जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लखीमपुर खीरी का मामला अब सभी के सामने आ चुका है। अब इसमें गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, ये आने वाले वक्त में हमको पता चल ही जाएगा कि क्या जिस नेता के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही था नहीं था। क्योंकि अब कुछ और वीडियो सामने आया जिसमें कि उस गाड़ी की विंडशील्ड पहले से ही टूटी दिख रही है, तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया उस गाड़ी के ऊपर तो पहले हमला हुआ था और इसी चक्कर में उसने गाड़ी भगा मारी। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें सामने आ रही जिनकी की जाँच होनी है और जाँच के बाद वो सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाजपा के लिए किसान जो कि ये बोल के बैठ गए थे कि भैया हम जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी के अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको आखिर भाजपा ने हटाया कैसे। भाजपा यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी पुलिस फोर्स थी वो भी मतलब किसानों को मनाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इवन भाजपा ने तो अपने नेताओं को अपने क्या मतलब दूसरे नेताओं को भी वहाँ से जाने से रोक दिया था। इसी चक्कर में अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा को नज़रबंद किया गया था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही सबके सामने आया था कि आखिर इन किसानों को अब मनाया कैसे जाए कि भाई आप इन बातों को मान लो, वो भी ऐसे समय में जब घटना से 24 से 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा होने वाला था, क्योंकि ये मामला बढ़ता ही जा रहा था और प्रशासन और किसानों के बीच में सामंजस्य कहीं से कहीं तक भी बैठ नहीं रहा था। तो आखिर वो कौन शख्स था जिसने प्रशासन और किसानों के बीच में आकर सामंजस्य की स्थिति बनवाई और एक बैलेंस तरीके से बात करके बात को आगे बढ़ाया। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा राकेश टिकैत का, जिनसे कि जो मीडिया के सूत्रों से जो बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रशासन ने आखिरी में राकेश टिकैत से संपर्क साधा और उनसे कहा था कि आप इस जो मैटर चल रहा है इसमें थोड़ा इंटरवीन करके इस चीज़ को ज़रा मतलब कम करवाएं। ये जो पूरा इफेक्ट चल रहा है, जो लोग जो गुस्से में बैठे हुए हैं उनसे ज़रा बातचीत करके इस चीज़ को कम करवाएं। इस रिपोर्ट में समझते हैं क्या कुछ हुआ और किस तरीके से राकेश टिकैत यहाँ पर योगी सरकार के लिए संकट मोचक बनकर सामने आए। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में जिस तरह किसानों का आंदोलन हिंसक हुआ और 4 किसानों की मृत्यु के बाद किसानों की नाराजगी अपने चरम पर पहुंची, उससे सरकार के हाथ पांव फूल गए। रातों रात जिस तरीके से प्रियंका गांधी और दूसरे नेताओं ने लखीमपुर पहुंचने की ठानी, प्रदेश सरकार के लिए हालात को संभालना और भी ज़्यादा भारी हो रहा था। ऐसे में राकेश टिकैत ही योगी सरकार के काम आए। यूपी प्रशासन ने सारे राजनेताओं को लखीमपुर खीरी और तिकुनिया पहुंचने से रातों रात रोक लिया। प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोक लिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद को सीतापुर टोल प्लाजा पर रोका गया। इसी तरह अन्य नेता जैसे कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी को भी लखीमपुर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इस बीच सिर्फ एक नेता वहां पहुंचे और वो थे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से रात को ही चले और देर रात को ही लखीमपुर खीरी के तिकुनिया के उस गुरुद्वारे में पहुंच गए जहां चारों किसानों के शव रखे हुए थे। किसान किसी सूरत में चारों शवों के पोस्टमार्टम को तैयार नहीं थे। मांग थी कि बीजेपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर मुकदमा दर्ज हो, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, किसानों की भारी नाराजगी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सरकार के लिए किसानों को मनाना अब बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत को वहां जाने देना सरकार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी और कमिश्नर लखनऊ रंजन कुमार लगातार तिकुनिया के इस गुरुद्वारे में किसानों से संपर्क में थे। लेकिन समझौते की रात जब निकली, जब राकेश टिकैत ने किसानों की तरफ से मोर्चा संभाला और किसानों की तरफ से सरकार से बात करी। सरकार के लिए एक और बड़ी समस्या ये थी कि अगर किसान नहीं मानते, प्रधानमंत्री के दौरे पर भी असर पड़ सकता था, जो कि करीब करीब 24 घंटे के भीतर ही होने वाला था। सरकार के सूत्रों की माने तो राकेश टिकैत से संपर्क साधा गया और किसानों को मनाने, उनके शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार कराने का आग्रह किया गया। कई घंटे की बातचीत और मृतक किसानों के परिवारों को विश्वास में लेने के बाद सरकार समझौते पर पहुंची और इसने बहुत अहम भूमिका राकेश टिकैत ने भी निभाई। बीती रात को प्रशासन के लिए उस इलाके में घुसना बहुत मुश्किल था। ऐसे वक्त में जब तिकुनिया के इलाके में कितना ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा था और किसी भी राजनीतिक दल को वहां नहीं जाने दिया गया, तब संकट मोचक के तौर पर राकेश टिकैत आए। समझौते में रिटायर्ड जज के मामले की न्यायिक जांच, प्रत्येक मृतक परिवार को 45 लाख का मुआवजा, घायलों के लिए 10 लाख का मुआवजा, 8 दिनों के अंदर मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात है। फिर राकेश टिकैत और उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस से बात चली। इससे साफ हो गया कि सरकार की रणनीति काम आई और इस मौके पर इकलौते राकेश टिकैत ही हैं जो सरकार के काम आ सके। जाहिर सी बात है, पिछले काफ़ी समय से सरकार और राकेश टिकैत के बीच में तल्खी बनी हुई है कि किसान के जो लॉज आए हैं, कृषि कानून जो आए हैं, उनको लेकर तल्खी बनी हुई है। ऐसे में इस खबर का सामने आना कि राकेश टिकैत ने सामने आकर सरकार की मदद करी और इस पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए पहल दिखाई, वाकई में सराहनीय है। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।